नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जल्द ही 24 विभिन्न पोस्ट कोड्स के तहत 446 पदों के लिए हुई परीक्षा का परिणाम घोषित करेगा। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा आयोग को निर्देश जारी किए गए हैं। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा पोस्ट कोड 817 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 162 पदों के लिए इस वर्ष 30 मार्च को कंप्यूटर आधारित टेस्ट लिया जा चुका है और तकनीकी शिक्षा विभाग से प्राप्त मांग के अनुसार 12 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कला अध्यापक पोस्ट कोड 980 के संबंध में एक मंत्रिमंडल उप समिति गठित की गई है। उसकी सिफारिश के अनुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य चयन आयोग जिन पदों के परिणाम घोषित करेगा उनमें डिस्पेंसर के 11, जेओए के 82 और जेओए आईटी के 295 पदों सहित अन्यों के परीक्षा परिणाम शामिल हैं। प्रदेश विधानसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच बीते 5 दिनों से चल रहा गतिरोध आज खत्म हो गया। ये गतिरोध मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की इस घोषणा के साथ खत्म हुआ कि सरकार विपक्ष द्वारा लाए गए हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और इसमें नियम 67 के तहत प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर काम रोको प्रस्ताव भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, इसलिए विपक्ष सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करे। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को काफी अधिक समय दिया और सदन नियमों से चलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर विपक्ष सही ढंग से अपने मुद्दे उठाता तो गतिरोध ही नहीं बनता। इससे पूर्व आज सुबह सदन की बैठक आरंभ होते ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे गतिरोध का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष बीते रोज प्रदेश की गंभीर होती जा रही आर्थिक स्थिति को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया था, लेकिन इस पर बोलने की इजाजत ही नहीं दी गई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रस्तावित 126 करोड़ 19 लाख रुपए की पेयजल योजना का स्रोत बदल दिया है। उन्होंने कहा कि बड़सर क्षेत्र की जनता को पहले ब्यास नदी से पेयजल योजना प्रस्तावित थी, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने इस योजना का स्रोत बदलकर अब सतलुज नदी से कर दिया है। विधानसभा में आज विधायक बिक्रम ठाकुर द्वारा नियम 62 के तहत लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में मुकेश अग्निहोत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि योजना का स्रोत बदलने से इस पेयजल योजना की लागत में 70 करोड़ रुपए की कमी आई है। अग्निहोत्री ने कहा कि इस योजना के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक फंडिंग दे रहा है और अब इस पर 126 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक इस योजना पर लगभग 24 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि उन्होंने इस योजना के स्रोत का टेंडर फिर से लगाने के निर्देश दिए हैं और इस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय न्यू डेवलपमेंट बैंक की 745 करोड़ रुपए की 24 योजनाएं निर्माणाधीन हैं। प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और राजधानी शिमला सहित अधिकांश क्षेत्रों में आज दोपहर बाद से भारी वर्षा का क्रम जारी है। वर्षा से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है और कई स्थानों पर सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हैं। किन्नौर जिले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 निगुलसरी के पास लगातार भूस्खलन और पत्थर गिरने के कारण अवरुद्ध है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग अवरुद्ध होने के चलते लोगों को तरांडा गांव होते हुए 2 घंटे पैदल सफर करना पड़ रहा है। किन्नौर व स्पीति क्षेत्र को जोड़ने वाले इस सड़क मार्ग के अवरुद्ध होने से किसानों और बागवानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क मार्ग से देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों के लिए
राशन सामग्री व अन्य सामान भी पहुंचाया जाता है। जिला उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने बताया कि निगुलसरी के पास लगातार भूस्खलन होने से अवरुद्ध मार्ग को बहाल करना राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के लिए चुनौती बना हुआ है। उन्होंने कहा कि बीमार लोगों को ट्रांसशिपमेंट कर भेजा जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।